झारखंड पीजीटी शिक्षक वैकेंसी भर्ती 2023। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के तहत जेएसएससी पोस्ट ग्रेजुएट झारखंड ट्रेन्ड टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 पीजीटीटीसीई के तहत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2024 को रांची के स्थानीय प्रभात तारा मैदान में झारखंड पीजीटी के तहत चयनित 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें झारखंड सहित अन्य राज्यों के सफल चयनित अभ्यर्थी शामिल थे। इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड के विद्यार्थियों के बीच आक्रोश देखा गया। वे धरने पर बैठे और इसका विरोध किया। क्या है पूरा मामला, जानते हैं और विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम समीर उरांव द्वारा प्रभात खबर ऑनलाइन पोर्टल में 15 जून 2023 को छपी खबर के माध्यम से इस विषय को जानते हैं। क्या है 60-40 नियोजन नीति, छात्र क्यों है इसके विरोध में, जाने क्या है माजरा। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर कई छात्र आक्रोशित है। इसका विरोध राज्य भर में किया जा रहा है। सभी छात्रों का एक ही नारा है, 60-40 नहीं चल तो। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते साल 2022 में हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके बाद सभी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वस्त किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। क्या है 60-40 नियोजन नीति। झारखंड हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद वर्तमान सरकार ने साल 2016 वाली नियोजन नीति से नियुक्ति करने का फैसला लिया। इसके मुताबिक नौकरियों में 60% सीट झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित रहेगी और 40% ओपन टू ऑल है, यानी 60% सीटें सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित की गई है। बाकी 40% सीटों के लिए भारत के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहना है झारखंड के छात्रों का। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि इस नीति के तहत नौकरियों में बाहरी छात्रों का दखल अधिक हो जाएगा। उनका कहना है कि नियोजन नीति ऐसी हो जिसमें झारखंड के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिले। जब बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में स्थानीय छात्रों के लिए ही पूरी सीटें निर्धारित की जाती है, तो झारखंड के छात्रों के लिए क्यों नहीं। यही एकमात्र राज्य है जहां बाहरियों को मौका दिया जा रहा है। क्या थी 2016 वाली नियोजन नीति। साल 2016 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नई नियोजन नीति लाई थी, जिसके तहत उन्होंने झारखंड के 24 जिलों को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें उन्होंने 11 जिलों में गैर अनुसूचित और 13 जिलों को अनुसूचित की श्रेणी में रखा था। इसमें प्रावधान रखा गया था कि अभ्यर्थी अगर अनुसूचित जिले से हो तो वो गैर अनुसूचित जिले में जेएसएससी के अंतर्गत नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी अनुसूचित जिले में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी अनुसूचित जिले के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। 22 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बना पाई नियोजन नीति। झारखंड का गठन हुए 22 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सही से नियोजन नीति नहीं बन सकी। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रहते हुए स्थानीय और नियोजन नीति बनाई थी, लेकिन किसी खामी की वजह से हाईकोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया। इसके बाद साल 2016 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नई नियोजन नीति को परिभाषित किया, लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2021 में नई नियोजन नीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करना अनिवार्य कर दिया। हालांकि ये नियम एसटी और एससी छात्रों के लिए शिथिल था। छात्रों की मांग के अनुसार नीति बनी तो क्या फायदा होगा। छात्रों की सलाह के आधार पर अगर नीति बनी तो नियुक्ति फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपने स्थानीय प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या लिखना जरूरी हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आवेदन करने वाला छात्र कहाँ का है। अब करते हैं इसे संवैधानिक तथ्यों पर आधारित विश्लेषण। सर्वप्रथम झारखंड के अनुसूचित 13 जिलों में यानी भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए महामहिम राज्यपाल को अधिकार है कि केंद्र एवं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य कानूनों को लागू करने से पहले राज्य स्तर पर जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सुझावों से उन्हें परिवर्तन या संशोधन करवा सकेंगे,
तथा शांति एवं कल्याणकारी शासन हेतु नियम विनियम बना सकेंगे व इन क्षेत्रों में कोई भी नियम विनियम लागू करने से पहले जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है, नियोजन नीति 2016 60-40 के तहत जेएसएससी झारखंड व झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जिलों के लिए शिक्षक नियुक्ति निकालने हेतु किसी भी कार्रवाई के पूर्व जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी को संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल से अनुमोदन लिया था या नहीं। नहीं ली थी तो पूरी जेएसएससी झारखंड की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत रूढ़ि व प्रथा विधि का बल है, यानी संविधान है, व अनुच्छेद 19(5) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई बाहरी गैर रूढ़ि प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप में भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना घूमना वर्जित करता है। के बाद अबुआ दिसुम अबुआ राज, जल जंगल जमीन, जिसके लिए हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासी व्यवस्था यानी कबीलाई व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हुए उनके इलाकों को 1874 में बाहरी प्रवेश से प्रतिबंधित आज के अनुसूचित जिला यानी स्केड्यूल जिला के रूप में भारत देश के राष्ट्रपति ने मान्यता दी, जहां आदिवासियों का अपना प्रशासन और नियंत्रण रहेगा, जिसे भारतीय संविधान में 5वीं व 6ठी अनुसूची व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 व 244(1) के रूप में परिभाषित हुआ, जिसकी शक्ति राज्य स्तर पर जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी झारखंड में निहित समावेशित है। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेदों, कानूनों यह विनिर्दिष्ट जिसका निर्देश किया गया हो कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय आदिवासी परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था ही विधि का बल है, संविधान है। इस क्षेत्र में इनका नियंत्रण और प्रशासन रहेगा। राज्य जिले के कोर्ट कचहरी के मामलों में जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव के प्रशासनिक व विकास कार्य भारतीयों में उनकी भागीदारी होगी। ये सर्वशक्तिशाली होंगे। अन्य उपबंध कानूनों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी के निर्णय ही प्रभावी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन व पादेन अध्यक्ष जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी झारखंड की संज्ञान में लेते हुए मांग करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के इन विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों को लागू करते हुए झारखंड पीजीटी शिक्षक भर्ती निरस्त करते हुए टीएसी झारखंड द्वारा अनुसूचित जिलों में 100% आरक्षण बहाल करते हुए नियोजन नीति अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया जाए। जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद के लिए समाचार सांकलन व लेखन संजय पाहन और मैं मंगला उरांव, आप सबों को जौहर।